नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रो फैक्ट्स के आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी चलाने के लिए इंसान को काम करना होता है और काम करने के उसके दो तरीके होते हैं। या तो वो कहीं नौकरी करता है या फिर अपना खुद का व्यवसाय करता है। इसको यूं कह सकते हैं कि वो दूसरी जगह जॉब करता है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, या दूसरा जो रास्ता होता है वो खुद का काम, खुद का धंधा, खुद का बिजनेस। बिजनेस के अपने अपने प्रकार हैं और अपने अपने तरीके हैं। लेकिन यहाँ हम दो भागों में इंसान को बांट सकते हैं उसकी ज़िंदगी चलाने के लिए। जो दो रास्ते वो अख्तियार करता है, या तो नौकरी या खुद का बिजनेस। आज हम इस विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे उन बिजनेसमैन लोगों के लिए, उन कारोबारियों के लिए जो अपना कारोबार खुद करते हैं या कारोबार से जुड़ी एक्टिविटीज में शामिल रहते हैं। कई बार देखने में आता है कि मेहनत पूरी होती है, लेकिन उसका जो नतीजा उस व्यक्ति को जो मिलना चाहिए, मेहनत का जो नतीजा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। कई बार इस विषय पर जब भी चर्चाएं होती है तो कहा यह जाता है कि सब किस्मत का खेल है। लेकिन किस्मत की शुरुआत कहां से होती है? किसी भी इंसान की किस्मत की शुरुआत होती है उसके जन्म से, जब उसकी कुंडली तैयार होती है। आखिर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी कारोबारी की कुंडली क्या कहती है, और आखिर लगातार मेहनत करने के बावजूद अगर उसे कामयाबी नहीं मिल पाती है तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? ये प्रोग्राम काफ़ी अहम है और इसे आप लास्ट तक देखें, अंतिम समय तक इसको देखें, जब तक कि मेरे साथ मौजूद ज्योतिष भूषण अनुभव शर्मा जी आपको बताएंगे वो तमाम उपाय जो किसी भी बिजनेसमैन के लिए या बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं अनुभव शर्मा जी से कि आखिर वो ज्योतिष शास्त्र क्या उपाय बताता है और क्या उपाय है उन लोगों के लिए जिन्हें उनकी किस्मत का या उनकी यूं कहे मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिल पाता है। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो आज का युग है वह बहुत ही प्रतिस्पर्धा का युग है। और ऐसा कहा भी जाता है कि ऊंचाइयों पर पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन ऊंचाइयों पर टिके रहना बहुत मुश्किल काम है। और आज के समय में कुछ ऐसा ही है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या कोई सा भी वर्ग हो, पैसा कमाना आसान काम नहीं है। तो ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है उन्हें यह चाहिए कि वो अपने उस क्षेत्र में मेहनत के साथ साथ उस शक्ति को भी याद रखें जो आज के ज़माने में लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ज्योतिष शास्त्र के कुछ नियम बताऊंगा, कुछ ऐसी पूजा पाठ बताऊंगा। अगर वो आप अपने व्यापार वर्ग के क्षेत्र में मेहनत के साथ में अगर उस चीज़ का भी अनुसरण करते हैं तो आपको व्यापार में बहुत लाभ होगा और उसका जो असर है वो लंबे समय तक आपके व्यापार में रहेगा। देखिए, व्यापार को जो जोड़ा गया है ज्योतिष शास्त्र में, वो बुध से, शुक्र से और बृहस्पति से जोड़ा गया है। तो बृहस्पतिवार वाले दिन आप अपने पूजा कक्ष में एक पट्टा लेवें, उस पट्टे के ऊपर चने की दाल का ढेर लगावें और उसके ऊपर तांबे के कलश में जल भरकर रख देवें। उसके बाद में हकीक की माला से ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गम गणपते नमः, इसका 108 की माला का 4 बार आपको, मतलब 4 बार मालाओं का आपको जाप करना होगा। और उसके बाद में जब ये जाप आपका खत्म हो जाए तो जो तांबे के कलश में आपने पानी भरा था उसको आप तुलसा जी के पौधे के अलावा किसी भी वृक्ष में आप उसको अर्पित कर देवें, उसे ऐसे ही नहीं फेंक देवें। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपके व्यापार में कोई पर्टिकुलर आपका उत्पाद है या प्रोडक्ट है और आप उसको सैंपल रूप में कहीं दिखाने ले जाते हैं, दिखाने के लिए भेजते हैं, लेकिन कई बार गुणवत्ता होते हुए भी आपका जो सैंपल है वो फेल हो जाता है, वो चयनित नहीं हो पाता, लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। जबकि आपके एफर्ट में, आपके परिश्रम में कहीं कोई कमी नहीं है, आपने उसमें पूरा परिश्रम दिया है, पूरा समय दिया है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ों की वजह से वो नहीं हो पाती है, वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपके व्यापार का उत्पाद है, जो सैंपल है, वो अगर चयनित हो जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए, तो मैं उसके लिए आपको एक उपाय बता रहा हूँ। बुधवार वाले दिन सूर्योदय के समय
आप सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दे देवें और सूर्य को अर्घ्य देने वाले जल में आप थोड़ा सा गुड़ और कच्चा दूध ये मिला लेवें। उसके बाद में जब आप पूजा कक्ष में आएँ तो ओम गंग गणपते नमः इसका 108 की माला का 5 बार आपको जप करना है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप इसका जाप कर रहे हो तो एक हाथ में जब आपके माला हो, दूसरे हाथ में आप कच्चा सूत जरूर रख लेवें और 5 मालाओं तक वो कच्चा सूत आपको आपके हाथ में ही रखना है, आपके लेफ्ट हैंड में। उसके बाद में जब आपकी पूजा कंप्लीट हो जाती है, उस कच्चे सूत को जब आप अपने सैंपल को दिखाने ले जा रहे हैं या किसी से दिखवाने भेज रहे हैं, उस सूत को आप अपने ऊपर की पॉकेट में रख लेवें और उसके बाद में आप उस सैंपल को दिखाने भेजें। मतलब ये बहुत ही रामबाण उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपका उत्पाद है आपके व्यापार का, वह जरूर चयनित होगा, उसका चयन होगा। अब बात करते हैं, जब आपको आपके परिश्रम का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है और आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए था और उसके बावजूद भी ऐसा नहीं होता है, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। यह उपाय अगर आप कर सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। शुक्रवार वाले दिन अपने पूजा कक्ष में लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति के सामने आप एक दक्षिणावर्ती शंख ले लें। उस दक्षिणावर्ती शंख का आप विधि विधान से उसका पूजन करके उसके अंदर अष्टगंध और केशर मिश्रित जल भरकर उसमें रख लेवें और रुद्राक्ष की माला से आप ओम एम श्रीम सर्व सिद्धि कार्य कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का 108 की माला का 5 मालाओं का इसका आप जाप कर लेवें। आपका व्यापार अगर मंद गति में है तो वो बहुत ही तीव्र गति पकड़ लेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो बिल्कुल, अगर आप व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं और कामयाबी पाना चाहते हैं या आपकी कामयाबी के दौर में कहीं रुकावट का आपको अंदेशा है, तो ज्योतिष शास्त्र में जो बातें कही गई हैं और जो अनुभव शर्मा जी ने यहाँ पर साझा की है, तो जाहिर है कि उनका उपाय आप करके देखें, क्योंकि सभी लोगों के लिए, सभी राशि के लोगों के लिए लगभग यही उपाय है। जो भी व्यापारी वर्ग में हैं और जो व्यापार काफ़ी टाइम से कर रहे हैं या जिनका नया व्यापार भी है और जिन्हें बहुत अभी तक परिणाम नहीं मिला है, तो वो ये उपाय ज़रूर करके देखें। बिल्कुल, तो ये उपाय ज़रूर करके देखिए और उम्मीद है कि अगर ये उपाय आप पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं तो शायद कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी जरूर। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए